हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी स्पोकन सीरीज़ में हाउ टू से द टाइम इन इंग्लिश, यानी कि समय को अंग्रेज़ी में कैसे कहा जाता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि लेक्चर के एंड तक आप इसको अच्छे बखूबी से समझ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम का कॉन्सेप्ट अगर हम लेते हैं, यानी कि जो घड़ी होती है, समय अगर हम बात करें उसके लिए, तो उसमें जो आपका मिनट सेक्शन होता है वो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 5 का होता है। सेकेंड थिंग, व्हेन टू यूज़ ओ क्लॉक, यानी कि आप ओ क्लॉक कब इस्तेमाल करेंगे। ओ क्लॉक बेसिकली ऑफ द क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म होता है, जो बेसिकली आप आवर्स में यूज़ करते हैं, यानी कि जब जैसे 6 बज गए होंगे या 6.00 अगर मैं बात करूँ, जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है 5 का, 5 PM तो 5 ओ क्लॉक, यानी कि जब एग्जैक्टली आर पे होती है आपकी सुई। क्वार्टर पास्ट बोला जाता है क्वार्टर 15 मिनट्स के लिए, हाफ बोला जाता है 30 मिनट्स के लिए। अभी क्या कॉन्सेप्ट है हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। देखिए मैंने जैसे इस तरीके की एक वॉच दी है, तो जो 5 का मल्टीपल्स था वो ये था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यानी कि यू वर हैविंग टोटल 60 मिनट्स इन 1 आवर। ये आप ध्यान में रखिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं आपके पास। तो 60 घंटे में कितने मिनट होंगे, कैलकुलेट करके बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले जो छोटी वाली सुई होती है, यानी कि द स्मॉल वन, स्मॉल हैंड जिससे हम बात करें, उसको आर एंड कहा जाता है। और जो बड़ी वाली होती है ना, द लॉन्गेस्ट वन, दैट कॉल्ड मिनट हैंड। और जो एक छोटी और होती है मिनट हैंड से थोड़ी सी पतली सी, जिसे सेकंड हैंड कहा जाता है। तो ये था आर हैंड, मिनट हैंड और आपका सेकेंड हैंड का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। सी देयर इज़ वन मोर क्लॉक, एज यू विल सी अप टू 12 to 6 नंबर्स, यानी कि 12 से 6 नंबर तक का जो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि क्या होता है, आर के हिसाब से होता है, घंटे के हिसाब से। फिर 6 पे जब सुई होती है, यानी कि 12 to 6 वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये हाफ पास्ट कहलाता है 6 वाला पोर्शन, और ये पूरा पोर्शन आपका क्वार्टर पास्ट कहलाएगा। और जब इस तरफ चले जाएंगे, यानी कि 7 से 12 का इधर का बात हम करते हैं, तो क्वार्टर 2 हो जाता है। आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला ओ क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, जब आर एंड में होगा, यानी कि जब घंटे के हिसाब होगा। बाकी अगर हाफ पास्ट 30 पे होगा, यानी कि 6 पे होगा, तो आप हाफ पास्ट लिखेंगे। 1 से लेकर 5 तक का पूरे कॉन्सेप्ट में आप क्वार्टर पास्ट लिखेंगे, एंड 7 से पूरा 11 तक का कॉन्सेप्ट में आप क्वार्टर 2 लिखेंगे। अब ये क्वार्टर 2 क्या होता है, क्वार्टर पास्ट कैसे लिखना है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैंने जैसे एक क्लॉक बनाई है, तो 6 बज रहे हैं, इसमें 6 बज रहे हैं। तो ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट में तो आपको पता चल गया कि इट्स 6 o'clock। यहाँ पे चला जाएगा तो 7 o'clock, यहाँ पे चला जाएगा तो 8 o'clock, यहाँ पे चला जाएगा तो 9 o'clock, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, और इसको रिवर्स ले आए तो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। तो ये तो था कि ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट। सेकेंड चीज़ थी, यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ वापस आ रहे हैं, तो फर्स्ट है 6-5, यानी कि ये वाली जो है आपकी, ये इस पे है। अगर जस्ट सपोज यहाँ पे है, इसको टर्न करके हम इधर ले आए, तो एक दो तरीके से टाइम बताया जाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप आर के साथ मिनट ऐड ऑन करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप मिनट के साथ पास्ट या टू लगाते हैं और उसके बाद आर आता है। कैसे, हम देखेंगे। 6-5 है, इट्स 5 past 6, यहाँ पे आएगा आपका वो नंबर, और यहाँ पे पास्ट, क्योंकि ये इधर वाला पोर्शन है, इस तरफ वाला, यानी कि ये थर्ड है क्वार्टर, बाकी इसमें आएगा पूरा पास्ट। इट्स 5 past 6। 5 क्यों आया है, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे इट्स 10 आता। इसको दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं इट्स 6:05। सेकेंड देखिए 6:15 है। अगर यहाँ पे 6:10 होता है, यानी कि 6:10 है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो इट्स 10 past 6, यानी कि जो बात का समय है, मिनट वाला समय है, वो आपका पहले आता है, उसके बाद पास्ट लिखा जाएगा, और उसके बाद आपका वो नंबर आएगा जितने बज रहे होंगे, यानी कि जो आपका आर होगा, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ पे आपका आ गया इट्स 5 past 6, इट्स 6:05। 15 की बात करें, यानी कि ये थर्ड वाला जो होता है, जिसमें क्वार्टर जिसे कहा जाता है। एक घड़ी में आपके 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के। इट्स क्वार्टर पास्ट 6, या फिर दूसरी भाषा में लिखे इट्स 6:15। 30 पे आता है तो हाफ पास्ट कहलाता है, इट्स 6:30। इट्स
25 to 7। अब यहाँ से जो है यानी कि ये जो आपका 7 है, यहाँ से कहानी बदलती है। यहाँ से आप 2 लिखना स्टार्ट करते हैं, TO, और आप उतने नंबर्स लिखते हो जितना समय बचा हुआ होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आपका 6:35 है, तो 35 में आप देखिए कि 7 बजने के लिए आपके पास कितने और मिनट शेष रहेंगे, 25 मिनट रहेंगे। तो इट्स 25 to 7। इधर सिंपल आ जाएगा, इट्स आपका 6:35। इट्स 6:45 यानी कि 6:45 है। 6:45 अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6:45। 6:55 इट्स 5 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पे जितने मिनट बचे रहते हैं, अवशेष रहते हैं, वो 2 से पहले आते हैं, ध्यान में रखिएगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख दे कि इट्स 55 to 7, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इट्स 5 to 7, देन आपका 7 o'clock आ जाएगा। अब जो 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था कि कैसे होगा, तो देखिए आर प्लस मिनट, 6:25 इट्स 6:25। दूसरा, मिनट के साथ आप पास्ट ऐड ऑन करते हो, यानी कि कितने मिनट्स बचे हुए होते हैं आप वो लिखते हो, और उसके बाद आपका या तो पास्ट आता है या 2 आता है। 2 आता है आपका 35 से 40 के बीच में, यानी कि जो 7 से 11 वाला होता है आपका। अगर बात करें, पास्ट आता है आपका किस तरफ आता है आपका, बेसिकली 30 से पहले का। तो यहाँ पे जैसे 2 डिजिट्स आपको दिए हैं, 2:35, सो इट्स 25, 25 मिनट बचे हैं, मिनट 2 और आर कितना है 3, यानी कि 3 बजने के लिए 25 मिनट बचे हैं। तो एक तरीके से वो कहा जाएगा इट्स 2:35। 2 भाषाओं में हम समय बताते हैं, एक ये वाली जो होती है और एक ये वाला होता है। तो 2 तरीके से आप किसी को भी टाइम बता सकते हो। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि जब हमें बेसिकली किसी से टाइम पूछना होता है या उसको डायरेक्शंस बतानी होती है टाइम में, तो हम किस तरीके से उससे पूछते हैं। So asking the time, the common questions form we used to ask for time right now are, हम बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से भी, भाई क्या कितने बजे हैं, कितना समय हो रहा है। सो व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट इज़ द टाइम। और अगर आपको थोड़े से और पोलाइटली वे में पूछना है, खासकर किसी स्ट्रेंजर अजनबी से, तो कुड सबसे पोलाइट वे होता है किसी भी क्वेश्चंस को पूछने का। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। नेक्स्ट, गिविंग टाइम, किसी को बताना है, या तो इट इज से या इट्स शॉर्ट फॉर्म। इट इज़ 5:30, 5:30 पास्ट है, हाफ पास्ट आता 30 के लिए और 5 है। इट्स 10 to 12 यानी कि 12 बजने के लिए 10 मिनट है। आफ्टर द कितना 30 के बाद का जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए वी यूज द स्ट्रक्चर एट एक preposition है, प्लस टाइम व्हेन गिविंग द टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, लाइक द बस अराइव्स एट midday, द फ्लाइट लीव्स एट 1:45, इट बिगिंस एट 5 o'clock। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि एट के साथ हम टाइम कैसे लगाते हैं जब भी हमें कोई स्पेसिफिक इवेंट बताना होता है या उस टाइम के बारे में बताना होता है। AM मॉर्निंग सेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मॉर्निंग टू आफ्टरनून के लिए, लाइक 3 AM, तो 3 AM होगा बेसिकली आपका 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे। PM होता है आफ्टरनून, जो बेसिकली आपका ईव सेक्शन तक का होता है, रात तक के लिए, इवनिंग, जैसे 4 PM है, सो 4 o'clock इन द आफ्टरनून। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम एक्सप्लेनेशन, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू। ये 2 टाइम मैंने यहाँ पे एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए दिया है, 7:15 एंड 8:45। तो इसके आंसर ज़रूर लिखिएगा कि इसको हम कैसे अंग्रेजी में बताएंगे कि समय कितना हो रहा है। So this is all about today's lecture. I hope this lecture is going to help you somehow in your day-to-day life or in your exams point of view. So this is all about today's class. If this lecture is help you somehow, kindly like, share, and you are new in the channel, so do subscribe also. See you in the next class. That's all for today. Thank you everyone.